महाभारत की कहानियों में हम अक्सर कई पेचीदे रिश्ते और उलझन भरी स्थितियों के बारे में सुनते हैं। इस कालखंड में दानवीर कर्ण का भी बहुत जिक्र होता है। क्या आपको पता है कि कर्ण की मौत भगवान श्री कृष्ण की वजह से हुई थी और कर्ण का अंतिम संस्कार भी श्री कृष्ण ने ही किया था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि श्री कृष्ण को खुद अपने हाथों से कर्ण का अंतिम संस्कार करना पड़ा? यहाँ पढ़े महाभारत की इस रोचक कहानी में। कर्ण पांडवों की माता कुंती और सूर्य का पुत्र था। कुंती ने अपनी शादी से पहले कर्ण को जन्म दिया था, फिर उसे लोकलाज के डर से एक बक्से में रखकर पानी में छोड़ दिया था। वो बक्सा एक रथ के सारथी को मिला और उसी ने कर्ण का पालन पोषण किया। सुपुत्र होने के चलते कर्ण को कई बार अपमान सहना पड़ा। उसे समाज में इज्जत नहीं मिली। द्रौपदी ने भी उससे शादी करने से इनकार कर दिया, जिससे वह पांडवों से नफरत करने लगा था। यही वजह थी कि कुंती का पुत्र होने के बावजूद कर्ण ने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया। इतिहास के पन्नों में कर्ण को पराक्रमी योद्धा के साथ साथ दानवीर राजा भी माना जाता है। कर्ण के दान के कई किस्से मौजूद हैं। कहा जाता है कि जो कोई कर्ण के पास जाकर कुछ मांगता था, वो कैसे न कैसे उसकी इच्छा जरूर पूरी करता था। एक बार श्री कृष्ण खुद एक ब्राह्मण का भेष धारण कर कर्ण के सामने गए। उन्होंने कर्ण से सोना मांगा। कर्ण ने कहा कि अभी तो सोना सिर्फ मेरे दांतों में है, आप ले लो। ब्राह्मण ने कहा कि उसके लिए आपके दांत तोड़ने पड़ेंगे, जो मुझसे नहीं होगा। इस पर कर्ण ने खुद अपने दांत तोड़कर सोना निकालकर ब्राह्मण रूपी कृष्ण को दे दिया। कृष्ण इससे खुश हुए और कर्ण से वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने कहा कि उसकी मृत्यु होने पर उसका अंतिम संस्कार कोई ऐसा व्यक्ति करे जो पूरी तरह पाप मुक्त हो। कर्ण को मिला था श्राप। एक बार कर्ण अपने रथ से कहीं जा रहा था, तभी उसके रथ से एक बछिया की मौत हो गई। उस दौरान एक साधु ने कर्ण को श्राप दिया कि जिस तरह रथ से बछिया की मौत हुई है, उसी तरह तुम्हारी भी मौत होगी। साधु ने कहा कि युद्ध के दौरान उसके रथ का पहिया धरती निगल लेगी और वो ही उसकी मौत का कारण बनेगा। महाभारत युद्ध के 17वें दिन कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। तभी अर्जुन ने अपना दिव्यास्त्र निकाला और कर्ण पर वार कर दिया। जैसा साधु ने श्राप दिया था, उसी तरह कर्ण की मृत्यु हो गई। श्री कृष्ण की वजह से हुई थी कर्ण की मृत्यु। दरअसल कर्ण की मौत की एक वजह श्री कृष्ण भी थे। कर्ण के पास देवताओं के द्वारा दिया गया ऐसा शस्त्र था जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। ये दिव्य अस्त्र कर्ण ने अर्जुन के लिए बचा कर रखा था। जब भीम का पुत्र घटोत्कच कौरवों की सेना पर कहर ढा रहा था, तब मजबूरन कर्ण को उस पर दिव्य अस्त्र का इस्तेमाल करना पड़ा। कर्ण की मृत्यु के बाद सवाल उठा कि उसका अंतिम संस्कार कौन करेगा। दरअसल कृष्ण ने कर्ण को पहले वचन दिया था कि कोई ऐसा शख्स ही उसका अंतिम संस्कार कर सकेगा जो पूरी तरह पाप मुक्त हो। वहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसने कभी पाप नहीं किया हो। तब खुद भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार किया और उसे मुक्ति दिलाई। भगवान परशुराम ने स्वयं कर्ण की श्रेष्ठता को स्वीकार किया था। कर्ण की वास्तविक मां कुंती थी और कर्ण सहित सभी पांडवों के धर्मपिता महाराज पांडु थे। कर्ण के वास्तविक पिता भगवान सूर्य थे। कर्ण का जन्म पांडु और कुंती के विवाह के पहले हुआ था। कर्ण दुर्योधन का सबसे अच्छा मित्र था और महाभारत के युद्ध में वह अपने मित्र दुर्योधन की तरफ से अपने ही भाइयों के विरुद्ध लड़ा। कर्ण को एक आदर्श दानवीर माना जाता है, क्योंकि कर्ण ने कभी भी किसी मांगने वाले को दान में कुछ भी देने से कभी भी मना नहीं किया, भले ही इसके परिणाम स्वरूप उसके अपने ही प्राण संकट में क्यों न पड़ गए हों। इसी से जुड़ा एक वाकया महाभारत में है, जब अर्जुन के पिता भगवान इंद्र ने कर्ण से उसके कुंडल और दिव्य कवच मांगे और कर्ण ने दे दिए। कर्ण की छवि आज भी भारतीय जनमानस में एक ऐसे महायोद्धा की है जो जीवन भर प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ता रहा। बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि कर्ण को कभी भी वह सब नहीं मिला जिसका वह वास्तविक रूप से अधिकारी था। तर्कसंगत रूप से कहा जाए तो हस्तिनापुर के सिंहासन का वास्तविक अधिकारी कर्ण ही था, क्योंकि वो कुरु राजपरिवार से ही था और युधिष्ठिर और दुर्योधन से ज्येष्ठ था।